तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि नीट एंड जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग का यह टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे इजीएस्ट मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन को सबसे आसान तरीका क्या है फाइंड करने का। फिर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एंड शेप हाइब्रिडाइजेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। एंड उसके साथ हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि हमको और क्लियरिटी आ जाए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए वीएस रेबल ट्यूटोरियल्स को ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ आपकी नीट की और जेई की प्रिपरेशन एकदम आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया जा सकता है कि मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ये क्यों मिक्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्यों रिकास्ट होते हैं? क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन की वक्त आसानी हो, इसलिए ऐसा होता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ऑर्बिटल्स, स्ट्रॉन्गर ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट, एक इमेजिन किया हुआ कंसेप्ट है। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है। इट इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट। अब जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं उनके बारे में जान लेते। एक ही एटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। ऐसा नहीं कि दो एटम के जाए CH4 का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा हो, तो ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल H से हो एक C से हो, ऐसा नहीं होता। जो सेम एटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और उनकी एनर्जी भी नियरली सेम होती है। तो ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सेम एटम्स एंड हैविंग नियरली सेम एनर्जी। उनके पास एनर्जी भी उनकी सेम होती है जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाते। तो ये एक हो गया। और क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है सिग्मा बॉन्ड का। इट ओनली एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड। तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है कोवैलेंट बॉन्ड का, नॉट आयोनिक बॉन्ड का। अगर आपसे कोई पूछे NaCl का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आंसर देना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन एक कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, आयोनिक बॉन्ड का नहीं है। इसलिए NaCl का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो देखते हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर होते हैं बेसिकली। इमेजिनरी कंसेप्ट है, कोई रियल प्रूफ नहीं है इसके लिए। सेम एटम्स के ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाते हैं एंड उनकी एनर्जी कैसे होती है? सेम होती है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। और हाइब्रिडाइजेशन कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है, वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान ही होता है हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ थ्योरी देखी। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या फार्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको फार्मूला यूज करना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हाइब्रिडाइजेशन ये कंसेप्ट है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल्स जाते हैं सेंट्रल एटम के। तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय लोन पेयर्स। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते। तो कुछ एग्जांपल्स देखते। सबसे पहले तो देखते हैं कि सम अगर एक क्या आती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर ये सम है, सम एक साइड लिखते हैं सम और एक साइड लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सम ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर्स की अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अगर 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। अगर 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। अगर 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आता है। इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ बहुत आसान है, सिर्फ समझ लीजिए। दो मतलब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। यस, सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। p में 3 होते, d में 5 ऑर्बिटल्स होते। तो 3 आता है s1 और 2 p के, 4 आता है s1 s का 1 और p के 3
अब पी के 3 ही होता है, तो जैसे ही 5 आएगा तो डी स्टार्ट हो जाएगा, तो डी का 1 आएगा। 6 आता है तो एस का 1, पी के 3, डी के 2। 7 आता है एस का 1, पी के 3, डी के 3। इसके भी आगे हाइब्रिडेशन होता है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इसके बाहर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं और आएगा भी नहीं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे। अभी हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम ने फॉर्म किए हुए। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं SF6। ये फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा ब्रीफली देखते हैं, फिर फास्ट कैसे एग्जांपल सॉल्व करने फिर वो देखते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है। ये पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। और आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, आपको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम के पता होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप पहले पीरियोडिक टेबल लर्न कर लीजिए। तो अब ये सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है एज इट इज मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर्स के वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 क्रॉस बना लीजिए। अब एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड बना, 6 फ्लोरीन है तो 6 बॉन्ड बनाएंगे ऐसे ही। तो ये 6 बॉन्ड बना लेते हैं सबसे पहले, ये 6 बॉन्ड बने। अब हमको क्या करना है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, 6 प्लस लोन पेयर 0 तो इक्वल टू 6। अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 अभी हमने लर्न किया। तो ये हो गया SF6 का हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने का, क्योंकि बहुत सारे उसके एप्लीकेशन से, तो बहुत सिंपल मेथड है। तो और एक एग्जांपल देखते हैं BH3। अब BH3 बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 क्रॉस बना लीजिए। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे लोन पेयर तो बचा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 + 0 = 3। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। तो बहुत सिंपल मेथड है, आप इस मेथड से विद इन 30 सेकेंड हाइब्रिडेशन निकाल सकेंगे, आप कितने भी चाहे स्लोली करो। अब देखते हैं ऑक्सीजन की एक स्पेशल केस होती है SO3 सल्फर के अभी देखा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो आप इससे आपको याद हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। बोरॉन के 3 होते हैं बोरॉन फैमिली के, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 6 बॉन्ड बनाएगी। एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। अब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, यहाँ 6 है तो 6 नहीं लिखना है, 3 लिखना है, प्लस लोन पेयर एक भी नहीं है तो 0। तो SO3 का भी जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो sp2 ही आएगा। तो अब देखते हैं और एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं CCl4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता होगा, 10 क्लास में सबको पता चल जाता है। क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 क्लोरीन ने 4 बॉन्ड बनाए, चारों सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो अब अभी हमने क्या देखा था, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 एग्जाम्पल होगा, बहुत आसान है। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं CBr4। सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, कुछ भी नहीं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में लिख लीजिए। फिर एक ब्रोमीन एक बॉन्ड, 4 ब्रोमीन के 4 बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड। तो अभी हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर्स इक्वल टू 4। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। बहुत आसान है। और अब अगर आपको देखना है तो देखते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल SCl2 में सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 क्रॉस ड्रॉ कर लीजिए। एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बनाए और ये 2 लोन पेयर्स बची। अब लोन पेयर्स बची, पहला एग्जाम्पल आया है, लोन पेयर बची, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 2, तो 2 + 2 = 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 के लिए sp3 होता है, वो लर्न कीजिए sp3। और एग्जाम्पल देखते हैं
सेवंथ एग्जाम्पल, इसके लिए OI2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन एक बॉन्ड बनाता है, पता होगा। हेलोजन सारे एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 आयोडीन ने 2 बॉन्ड बनाए, और ये 2 जो है लोन पेयर्स बची, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, 2 + 2 = 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 4 के लिए sp3 आता है। फिर 8th एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल अगर देखना है आपको तो देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। BeH2 देखते हैं अभी। BeH2 बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0, हाइब्रिडाइजेशन = नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 = 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। बहुत आसान है ये मेथड, बहुत आसान जाएगा आपको। प्लीज़ इसको बहुत रिवाइज कीजिएगा। हर साल नीट एंड जे में एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन तो देखते हैं NCl3। नेक्स्ट एग्जांपल NCl3, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के सारे जो मेंबर से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर एरिसेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ, इनमें सारे में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीरियोडिक टेबल आपको याद करना बहुत जरूरी है। एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, सारे हेलोजन एक ही बॉन्ड बनाते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 क्लोरीन ने, एक लोन पेयर बच गई, तो हाइब्रिडाइजेशन = 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर = 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, 3 + 1 = 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 अगेन। बहुत आसान है, ट्राई कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अभी तक हमने न्यूट्रल स्पेसिस का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है वो देखा। अब देखते हैं कैटायंस एंड एनायंस। सीधा एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला एग्जांपल SO3 - 2 है। सेम मेथड है, थोड़ा सा चेंज है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 क्रॉस बना लीजिए। फास्ट 6 क्रॉस बना लिए। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं तीनों ने मिलके। सबसे पहले ये 2 - साइन है, तो ये 2 - साइन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ये इंडिकेट कर रहा है। तो 2 और क्रॉस बना लीजिए। एक ऑक्सीजन 2, तो तीनों ने मिलके 6 बॉन्ड बना लिए। ये तीनों ने मिलके 6 बॉन्ड, लेकिन 3 ही सिग्मा है इसमें, 3 पाए, तो हम सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये लोन पेयर +1, इसकी सम आएगी 4 आता है। तो sp3 बहुत आसान है, सिर्फ 2 माइनस है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 जो क्रॉस से और बना लिए हमने। अगर प्लस होता तो इससे एक हटा लेते, माइनस से इसलिए हमने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, ऐड किए। और एक देखते NO2+ है। NO2+ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 क्रॉस बना लिए। प्लस है इसलिए ये एक हटा देंगे। समझ में आया, प्लस से तो हटाना है, माइनस से तो ऐड करना है। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बना लिए। 2 ही सिग्मा है इसलिए 2 प्लस लोन पेयर नहीं 0 = 2, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। और देखते हैं एग्जांपल सम कैटायंस एंड एनायंस की। और एनायंस NO2- देखते हैं। NO2- नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 बना लिए। एक माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एक ऑक्सीजन 1 बॉन्ड, तो दोनों ने मिलकर 4 बॉन्ड बनाए, लेकिन इसमें 2 ही सिग्मा है और एक लोन पेयर बचा। तो 2 + 1 इसको 3 होता है। तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम थोड़े बहुत, तो हमको और क्लैरिटी आएगी। BF4 देखते हैं। BF4- बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक गेन किया है। A- साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 3 और एक गेन किया हुआ 4। एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, 4 फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड बनाए, चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स +0, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 = 4 के लिए sp3। अभी हमने लर्न किया था sp3 होता है 4 के लिए। तो अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमने कैटायंस देखे, एनायंस देखे और न्यूट्रल स्पेसिस देखी। अब देखते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इसको हमें याद करना है, इसके लिए थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़े मतलब अलग ही है, इसलिए इसके सीधा हाइब्रिडाइजेशन याद करना है। अगर NO है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बना लिए। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिए।
एक लोन पेयर। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, अब इसका क्या करना है, हमको तो पता ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं है। तो एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर 1+1, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले 2 तो sp आता है। तो इसको sp कंसीडर करो और इसको याद करना है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं है। और सेकेंड एग्जाम्पल है NO2। NO2 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 5 क्रॉस बना लिए, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दो ऑक्सीजन है 4 बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इसका क्या करना है, तो इसके लिए NO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर 2 sp आएगा, लेकिन NO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये सिर्फ हमको याद करना है। तो अभी तक हमने लर्न किया है हाइब्रिडाइजेशन, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके कुछ एग्जांपल देखे, फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायंस कैटायंस वो देखा, फिर हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्री एंड शेप कैसे हाइब्रिडाइजेशन से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये टेबल जो है वो लर्न करना पड़ेगा, मैंने टेबल बना दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले लर्न करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर 0 है। सबसे पहले जान लेते हैं ज्योमेट्री एंड शेप में क्या डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री इज विथ लोन पेयर्स, शेप इज विदाउट लोन पेयर्स। मतलब ज्योमेट्री में लोन पेयर्स को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन शेप में लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। तो sp अगर लोन पेयर्स 0 है तो ज्योमेट्री एंड शेप सेम होते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री लीनियर, शेप भी लीनियर। sp2 के लिए 0 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर एंड शेप जो है वो भी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 0 लोन पेयर ज्योमेट्री एंड शेप सेम। अगर 1 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री तो सेम ही रहती है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जो ये है शेप है वो वी शेप हो जाता है। तो sp3 के लिए अगर 0 लोन पेयर है टेट्राहेड्रल शेप, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल शेप, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल। 1 लोन पेयर है ज्योमेट्री सेम ही रहेगी टेट्राहेड्रल, सिर्फ ये शेप चेंज होगा पिरामिडल, फिर 2 के लिए वी शेप, 3 के लिए लीनियर। अब फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, इसके लिए क्या है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री sp3d की ज्योमेट्री सारी लोन पेयर के लिए सेम रहेगी, सिर्फ शेप बदलेगा। 0 लोन पेयर के लिए शेप ट्राइगोनल बायपिरामिडल, 1 लोन पेयर के लिए शेप डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इसको सीसॉ भी कहा जाता है। 2 लोन पेयर के लिए टी शेप, 3 लोन पेयर के लिए लीनियर। अब sp3d2 0 1 2 लोन पेयर्स, ज्योमेट्री इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी। लेकिन जो 1 लोन पेयर है उसके लिए जो शेप है वो स्क्वायर पिरामिडल और 2 के लिए स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको आसान हो इसलिए मैं और एक बता देता हूँ, इसको याद कैसे करना है। शेप सारे यहाँ ऐसे लीनियर, सो के टीवी देखो, थोड़ा पीके उड़का लाइन में रहो, ट्राई डांस तेरे लिए ओ सनम सनम। समझ में आया। लीनियर, सो के टीवी देखो, थोड़ा पीके उड़का लाइन में रहो, ट्राई डांस तेरे लिए ओ सनम सनम। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, लोन पेयर 0 है, ज्योमेट्री पेंटागोनल बायपिरामिडल, शेप लोन पेयर 0 के लिए पेंटागोनल बायपिरामिडल ही होता है, और 1 अगर लोन पेयर है तो होता है डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बायपिरामिडल। अब हम इसके ज्योमेट्री के एंड शेप की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल लेते हैं BeI2 बेरिलियम डाइआयोडाइड BeI2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बेरिलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, 2 आयोडीन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 + 0 = 2। हाइब्रिडाइजेशन sp, लोन पेयर कितनी है 0, तो शेप इस ज्योमेट्री इसकी होगी लीनियर और शेप भी लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर, शेप भी लीनियर, शेप भी लीनियर। तो ऐसे एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है SO3 सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन ने 6 बॉन्ड बनाए। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है तो 3। इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp2। अब sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या लर्न की थी हमने, ट्राइगोनल प्लेनर याद कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। ट्राइगोनल प्लेनर sp2 के लिए। अब शेप अगर 0 लोन पेयर है तो वही शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ही इसका शेप होगा। अब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड एग्जांपल है
SO2 सल्फर के वैलेंस शेल में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब 2 ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर, तो 2 + 1 = 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री तो sp2 के लिए वही रहेगी, जो ट्राइगोनल प्लेनर यही ज्योमेट्री इसके लिए भी रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब सिर्फ शेप चेंज होगा। शेप क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे 0 लोन पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर। तो शेप क्या होगा? वी शेप। हमने वो ट्रिक से याद किया था, शेप होगा वी शेप।